हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग माय जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेट मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं राज्य व्यवस्था से लिया हूं। राज्य व्यवस्था हम लोगों का सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आने का जो संभावना है बहुत ज्यादा है। और ऑलरेडी इससे पहले मैं राज्य व्यवस्था का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। आपको राज्य व्यवस्था के साथ साथ सामान्य ज्ञान का 25 वीडियोज मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपको पेपर 3 में हेल्प करने वाला है। अगर आप 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हो फिर भी आपका पेपर 3 में हेल्प करेगा, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों का जो पेपर 3 का सिलेबस है ना, यानी कि सामान्य ज्ञान संपूर्ण सेम है। सारे क्वेश्चंस को मैं जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम से मैं कलेक्ट किया हूं, कुछ क्वेश्चंस को आपका नेशनल लेवल एसएससी से मैं लिया हूं, इसीलिए एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना। दूसरा चीज क्या है कि मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा और एक क्वेश्चन से 3-4 न्यू क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ने के बाद आप आंसर की तरफ मत आना। और ये चीज मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, क्योंकि मिनिमम अगर आप 2 बार पढ़ोगे ना कोई भी क्वेश्चंस को, उसका आप 80% सही आंसर की तरफ आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु ध्यान में रखना। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, किस वर्ष, यानी कि वर्ष को निकालना है। प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, देखो इसका कुछ बैकग्राउंड, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, सो दैट कि आपको समझने में आसानी होगा। देखो, भाषा के आधार पर ना आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात अन्य क्षेत्र में भी भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन का मांग किया गया था। ठीक है, ये चीज आप शायद जानते होंगे। और उस समय क्या हुआ था कि फजल आली, आपको याद रखना है क्या है ना, फजल आली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सन भी बताऊंगा, टाइम भी बताऊंगा, खाली यह ध्यान रखना कि किसके अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन का आयोग बनाया गया था ना, उनका नाम है आपका फजल आली। फजल आली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग बनाया गया। अब इसके सदस्य कौन कौन सदस्य थे, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इतना सन को जो फजल आली के अध्यक्षता में पुनर्गठन का आयोग बनाया गया था उसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया, बट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो सदस्य का नाम थे, एक सदस्य का नाम है आपका के.एम. पानिक्कर। क्या नाम है, एक का नाम है आपका के.एम. पानिक्कर, दूसरा का नाम क्या है ना, हृदयनाथ। ठीक है, यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। फजल आली के आयोग ने भाषा को मुख्य आधार तो स्वीकार कर लिया था उस समय कि हां भाषा जो एक मुख्य आधार है, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि राज्य का जो पुनर्गठन जो है ये आपका सन 1953 में इसका रिपोर्ट, अपना जो रिपोर्ट है वो 1955 को उन्होंने सौंप दी। और राज्य पुनर्गठन जो है 1953 ने अपनी रिपोर्ट को अक्टूबर में ही बनाया, लेकिन इसको सौंपा कब, यानी कि देखो इसमें दो क्वेश्चंस और बनेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना ये कब बना, इसका रिपोर्ट कब बना। ये है आपका 1953 में इसका रिपोर्ट बना, लेकिन इसको कब सौंपा गया ना, 1955 में इसको सौंपा गया। तो 3-4 क्वेश्चन यहां से बन सकता है हम लोगों का कि ये जो राज्य पुनर्गठन, इसका सही आंसर तो कौन सा हुआ ना, 1956 है यहां पे, लेकिन यहां पे ना गलत क्वेश्चंस, यहां पे ऑप्शन ही मेरा यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1956 नहीं होगा, ये आपका हम लोगों का 1955 होगा। ठीक है, देखो यहां से 2-3 क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है हम लोगों का कि राज्य पुनर्गठन जो है इसका मांग क्यों हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों हुआ ना। आंध्र प्रदेश गठन के बाद ये दूसरे जो राज्य हैं वो पुनर्गठन का मांग किए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसके अध्यक्षता में ये जो पुनर्गठन का आयोग बना। तो आपको याद रखना है कि फजल आली के अध्यक्षता में बना। अब इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे ना, वहां पे 2 सदस्य थे। ये आपका एक का नाम है आपका के.एम. पनिक्कर, दूसरा का नाम है आपका हृदयनाथ। ठीक है, अब इसमें और एक पॉइंट बन सकता है कि उन्होंने क्या किया ना कि भाषा के मुख्य भाषा को तो आधार बनाया, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यह हो गया पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 कि इसका रिपोर्ट कब बना,
इसका रिपोर्ट बना आपका 1953 में। और इसको कब सबमिट किया गया? ना अक्टूबर, कौन सा महीना में? ना अक्टूबर 1955 में। देखो मैंने ना ये क्वेश्चंस को इतना डीपली से इसीलिए समझा रहा हूं कि इससे बाहर में क्वेश्चंस होने का कोई चांस ही नहीं है। इससे बाहर में क्वेश्चंस होने का कोई चांस ही नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट क्या है मेरा कि वीडियो मेरा देख रहे हो, अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। लाइक के साथ साथ आपका जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। साथ में जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है जरूर जाके वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो आप जरूर बताएं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा ही, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में किस नीति को अधिनियमित किया गया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में किस तिथि को अधिनियमित किया गया था? ठीक है, देखो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो है ये राज्यसभा में 5 अगस्त, याद रखना 5 क्या है? अगस्त, 5 अगस्त 2019 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए, ये डायरेक्ट आंसर इसका हो गया 5 अगस्त। ठीक है, अब इसके ऊपर में और एक दो नया क्वेश्चन अब बनेगा इसमें कि उसी दिन राज्यसभा में इस राज्यसभा से पारित कर दिया गया था और यह अधिनियम 6 अगस्त को लोकसभा द्वारा भी इसको पारित कर दिया गया था। अब इसमें एक नया क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ये जो 2019 यहाँ पे जो लोकसभा दिया हुआ है इसमें दे देगा चुपके से कि आपका ये जो राज्यसभा है इसमें दे देगा कि लोकसभा, बस राज्यसभा के जगह में दे देगा कि ये लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, 6 अगस्त को ये आपका पारित हुआ था। अब इसमें और एक न्यू कानून, ये एक आपका न्यू क्वेश्चन बनेगा कि ये कब, ये जो कानून है ये कानून प्रभावित हुआ कब से? ये कानून कब से प्रभावित हुआ ना, ये उसी दिन से प्रभावित हो गया। किस दिन से? ना ये जिस दिन आपका राज्यसभा में ये पारित हुआ। ठीक है, यानी कि हम लोग यहां से 3 क्वेश्चंस को निकाले हैं। ठीक है, इसका एक डेट जिस दिन ये लोक राज्यसभा में पारित हुआ, दूसरा सेम क्वेश्चन को रखिए इसको लोकसभा में पारित हुआ और इसका कौन सा दिन पे ना 6 अगस्त को, और ये कानून जो है कब से प्रभावित हुआ ना, वही सेम डे में यानी कि 6 अगस्त को। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर सही से पता था तो इसका वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर को कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद है ना बाबू ये बहुत आता है और बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नया राज्य के गठन के लिए दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कोई बार नेशनल एसएससी में ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखो भारत के, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 3 है, क्या है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार है। इसमें तो ये पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद है, लेकिन इसमें यह भी पूछ देगा कि किसको अधिकार दिया गया है। तो यह अधिकार जो है ये आपका संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण करना, साथ ही कोई भी राज्य का क्षेत्र को बढ़ाना चाहे घटाना, सीमाओं का नाम को परिवर्तन करना, ये उसको अधिकार दिया गया है। किसको अधिकार दिया गया है ना, संसद को। न कौन सा अनुच्छेद में ये मेंशन है ना, ये आपका ये सारा चीज जो है ये आपका मेंशन है आपका अनुच्छेद नंबर 3 पे। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था तो प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट करो कि मुझे भी पता चले कि नहीं आपको पहले से ही ये चीज को पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये 3-4 बार क्वेश्चन से रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? ठीक है, देखो बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। देखो राज्य सरकार के माध्यम से, किसके माध्यम से ये जो है ना ये पूरी संचालित होता है आपका सरकार के माध्यम से। लेकिन सरकार जो वर्ड है ना इतना छोटा वर्ड नहीं है बाबा। सरकार के माध्यम से राज्य संचालित होता है, लेकिन इसका 3 गो अंग है। इस सरकार का ना इसका 3 गो अंग है। एक है आपका विधायिका, जो क्या करता है, कानून को निर्माण करता है।
विधायिका क्या करता है, कानून को निर्माण करता है। दे देगा क्वेश्चंस कि कानून का निर्माण कौन करता है, 3-4 को ऑप्शन दे देगा, उसका सही आंसर क्या होगा, विधायिका होगा। दूसरा क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन है, जो कानून को जो लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है, उसको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं। क्वेश्चन आपको घुमा के दे देगा कि कानून को लागू करने वाला जो, आप उसको संस्था बोल सकते हो, डिपार्टमेंट बोल सकते हो, बॉडी बोल सकते हो, गवर्नमेंट, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम क्या है आपका, राज्यपालिका। तीसरा क्या है ना, न्यायपालिका। ये न्यायपालिका क्या चीज है ना, न्यायपालिका क्या करता है ना, ये जो विधायिका है और एक कार्यपालिका है, इन लोगों को ये समीक्षा करने वाला जो है संस्थान, बॉडी बोल सकते, दोनों को समीक्षण करता है, वो हो गया आपका न्यायपालिका। ठीक है, चलो अगर पहले से पता था तो कमेंट बाबा करना ना भूले। नेक्स्ट चीज, नए राज्य बनाना, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इससे पहले वाला, बट थोड़ा सा घुमा हुआ है। नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने का शक्ति निम्नों में से किसके पास है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको मैं बताया था ना, यही वाला क्वेश्चन हम आपको समझाए थे कि संसद के पास में ये जो राज्य को क्रिएट करना, सीमाओं को एक्सटेंड करना, कम करना, बढ़ाना, परिवर्तन करना, न्यू क्रिएट करना, ये सारा जो शक्ति किसके पास में है, ये संसद के पास में है। ऑलरेडी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूं। यही लाभ होता है अगर क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ये देखो इसका आंसर पहले ही मैं आपको बता के समझा चुका था। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा और कुछ नया चीज बताऊंगा। देखो ध्यान रखना कि जो हम लोगों का जो अनुच्छेद 3 भाग 1 का जो अनुच्छेद 3 है संविधान का, उसके तहत में जो संसद है ना, किसी भी राज्य में उसका राज्य का अलग करना, एक राज्य से उसको अलग कर देना, अथवा उसका अधिक राज्य से उसको मिला देना, यानी कि उस राज्य को डिवाइड करना, कोई दूसरा राज्य से उसको मिला देना, एक न्यू राज्य को क्रिएट कर देना, किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना, उसको घटाना, ये सारे चीज जो है संसद के पास में है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि उसमें बहुमत होना चाहिए। संसद में साधारण जो है वो बहुमत होना चाहिए। और हम लोग वेरी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि इसी ऐसे ही ये जो तेलंगाना है, इस तेलंगाना को ऐसे ही बनाया गया था। अगर आपको याद होगा तो यही सेम सिनारियो था, तेलंगाना जो क्रिएट हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट अगर नहीं किए हो तो कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से मुझे एनर्जी मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो जरूर अच्छा लिखना, अगर बेकार लगता है तो साफ साफ लिख दो कि वीडियो मत बनाओ बोल के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बोल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर कुछ नहीं कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि चलो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए कमेंट कर देना बाबू, इससे ज्यादा तो कुछ मांग नहीं रहा हूं मैं। भारतीय संसद वही सिमिलर है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। देखो, भारतीय संसद राज्य के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकता है कब। अभी यही वाला क्वेश्चन पे ना मैं ये आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। जो दो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन को आंसर का एक्सप्लेनेशन सही से सुने हैं ना, ये क्वेश्चन इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। भारतीय संसद जो मैंने बताया था, भारतीय संसद राज्य के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकता है। कैसे कर सकता है ना, एक सामान्य बहुमत से लेके, मैंने आपको बताया भी था कि एक सामान्य बहुमत लेके ये इसको परिवर्तित कर सकता है। देखो, सरकार ना नया राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य का जो क्षेत्र सीमा उसका नाम में परिवर्तन करना, ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति का सिफारिश पर ही विधेयक को संसद के दोनों सदनों में इसको पेश करना होता है। और ऐसा ही सीन पे क्या करना है, विधेयक को सदन पे एक बहुमत पास करना पड़ता है, और इसको ये चीज़ों राज्य का नाम को ये लोग इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 7, सिक्किम एक बहुत हॉट टॉपिक था कुछ साल पहले, अभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई बार आने वाला मतलब क्वेश्चन है। सिक्किम का राज्य, सिक्किम का जो राज्य है, राज्य का सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ लो कि सिक्किम जो है ना, ये एक स्वतंत्र राज्य था। आपको पता होगा पहले वहाँ पे राजा लोग थे, अपना कंट्रोलमेंट में चलते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1974 में, कब 1974 में जब 35वां संविधान का संशोधन हुआ ना, उसमें क्या किया गया, सिक्किम को एक संरक्षित राज्य के दर्जा मिल गया, यानी कि भारत के साथ इसी को एक सह राज्य में जोड़ दिया गया, भारत में शामिल कर लिया। अब 30, ये कौन सा संशोधन था, ये 35वां था। लेकिन 36वां जो संशोधन हुआ, 36
सिक्सवा जो 36वां जो संविधान में जो संशोधन हुआ उसका अधिनियम पे 1975 में, कब में, 1975 के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण रूप में राज्य का एक दर्जा मिला भारत का। ठीक है, अब उसमें एक नया क्वेश्चन आ सकता है कि ये कितना नंबर का क्वेश्चन मतलब राज्य था भारत में जो डिवाइड होके, नहीं, एक 22वां, एक आपका 22वां राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोग क्या क्या सीखें आप कि ये जो सिक्किम है ये 1974 में जो 35वां आपका संशोधन हुआ वहां पे इसको क्या किया गया, इसको मिक्स कर दिया गया और ये 22वां राज्य हुआ हम लोगों का स्वाधीन भारत का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जिसका किसी का भी आंसर आपको पता है ना, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिख दो। निम्नलिखित में से किसी राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया। मैं आपको फिर से पढ़ दूं, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को, राज्य का नाम निकालना है, राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया है। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता दूं। अगर आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोगों का ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये 1972 तक, कब तक, 1972 तक नेफा नाम आप इसका सुने होंगे, जिसका इंग्लिश में शॉर्ट नाम था NEFA, नेफा। ठीक है, क्या था इसका, हम लोग का, मेरा पेन जो है ना ये बेकार है बड़ी, चेंज कर दूंगा मैं इसको। देखो अरुणाचल प्रदेश जो है ये 1972 तक नेफा के नाम से जाना जाता था, आप भी जानते होंगे। इसे 1972 से लेकर 1975 के अंदर पे, 1972 से लेकर 1900 कहां तक, 75 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन ये 1986 में, कितना में, 1986 में अनुच्छेद 239 को और अनुच्छेद 240 में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें आपको नया चीज क्या है कि आपको ये नेफा वाला चीज आप जानते होंगे अधिकतर आदमी कि इसका नाम नेफा था, लेकिन इसमें कौन सा संशोधन, कौन सा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 240 के तहत और अनुच्छेद 239 क के तहत, ये दोनों के तहत इसको संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य के दर्जा मिला था। ठीक है, समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट, और नहीं किए हो अभी तो कमेंट कर दो बाबा फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, भारत का नागरिकता कितना रूप से समाप्त हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली 3 रूप से है। कौन कौन सा रूप है, अगर मान लीजिए कोई अपना स्वेच्छा से देश छोड़ देता है, ठीक है। दूसरा, किसी दूसरे, जिसने दूसरे देश के नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर कोई ऐसा इंसान जो संविधान के प्रति अनिष्ठा करता हो, तो ये 3 केस में उसका नागरिकता जो है वो भारत का वो समाप्त हो सकता है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से अनुच्छेद के किस तहत पर एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्राप्त किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आया है। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेना। देखो इसका डायरेक्ट अगर हम लोग आंसर का अगर हम बात करें ना, तो ये अनुच्छेद नंबर 6 होता है, जहां पे ये सारा चीज मेंशन है। लेकिन मेंशन क्या है, देखो अनुच्छेद 6 के तहत ना कोई अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार के संपर्क में मेंशन किया हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, भारत के नागरिक उसको समझा जाएगा यदि उसके माता या पिता या तो उसका पितामह यानी कि ग्रैंडफादर में से कोई भी जो जन्म मतलब यानी कि जन्म उसका उस ड्यूरेशन पे अविवाहित
विभाजित भाज्य यानी कि भारत पाकिस्तान से डिवाइड होने से पहले उसका नाना जी यानी कि उसका पूर्वज में पूर्वज कोई एक रहना चाहिए। नहीं तो अगर 1900 जो आप जब जानते हो कि 1948 में जो पंजीकृत हुआ था 19 जुलाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 19 जुलाई को पंजीकृत हुआ था 1948 से पूर्व भारत आकर सामान्यतः रहने वाले तथा संविधान के लागू होने पर पूर्व वह अपना पंजीकृत अगर वो करा लिया था, यानी कि 19 जुलाई 1948 को जो पंजीकृत करा लिया था वो, नहीं तो जो पूर्वजों अगर कोई भारत में उसका रहता हुआ होगा तब जाके अनुच्छेद 6 के तहत उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, चलो अच्छा लगा तो बाबू कमेंट कर देना, आपका कमेंट का मुझे इंतजार है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।